जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने मैथ का कुछ क्वेश्चन आंसर ही कर रहे थे। इसमें से थ्योरी का क्लास तो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आल सवाल के मैथ से प्रश्न आंसर को बनाने का काम करेंगे। अगला प्रश्न 91। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? हम आपको बताए थे कि यदि ऐसा केस हो कि किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल फलाना बचता है और जब उसी संख्या को दूसरे नंबर से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? तो आपको नंबर पे भाग नहीं देना है, जो शेषफल बचा है उसी में भाग देना है। ठीक है, और उसी में आपको क्या करना है, घटाना है। तो आप बताइए कि एक संख्या को 136 से भाग दिए तो शेष बचा 36, ये 91 नंबर। ठीक है, शेष बचा कितना? 36। अब उस संख्या को क्या कर रहा है कि 17 से भाग दे रहा है। जब 17 से भाग दे रहा था, हम आपको बता दें कि जो शेष बचे उसी में 17 से भाग देना है। तो 17 से जब भाग देंगे, 17 दूना 34, बचा कितना? 2। कहने का मतलब क्या है, जब आप 17 से भाग देंगे ना तो आपके पास शेष कितना बचेगा? 2। ये हो गया आपका आंसर। और ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। अगला प्रश्न। चलिए, बोर्ड तो भर गया है, इसको साफ करते हैं। चलिए, 92 नंबर प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि पिछला हम लोगों ने 91 नंबर तक बनाया था। और 91 नंबर जो बनाए थे ना, वैसा ही सेम टू सेम 92 भी है। ठीक है, 92 उसमें भी यही बोल रहे हैं कि यदि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 बचता है, 29, तो उसी संख्या को जब 13 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? तो हम आपको बताए थे कि ऐसी जब जहां भी संख्या मिले, कितना नंबर है? 92 नंबर, 92। ऐसी जो भी प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है कि वो संख्या को फाइंड आउट नहीं करना है और ना ही उस संख्या या भागफल पे भाग देना है। जो उसका शेषफल है, शेषफल कितना है? 47। नहीं नहीं नहीं, 29। जो उसका शेषफल 29 है, उसी में 13 से भाग दे देना है। जब आप 13 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 13 दूना 26, 13 दूना 26 बचेगा कितना? 3। ये हो जाएगा आपका नया शेषफल। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 93 नंबर देखिए, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। उसी संख्या को 15 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा? सेम टू सेम है, तो आप फिर से क्या करेंगे, इसका जो शेषफल बचा है 47, उसी में 15 से भाग दे दीजिए, तो आपका जो 15 तिया 45 हो गया है ना। और जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 दो 47, ये हो गया आपका शेष, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 94 नंबर, 94 बोल रहा है कि 4000 में से छोटी संख्या कौन सी ऐसी घटाई जाए ताकि शेष 19 से विभक्त हो जाए पूर्णतः। 4000 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि शेष 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम आपको बताए थे कि ऐसे केस में, कितना नंबर 94, ऐसे केस में क्या करेंगे कि पहले हम भाग ही दे देंगे, जो बचेगा उसी को घटा देंगे। तो 4000 में 19 से भाग देना है ना, लीजिए 19 से भाग दे दिए 4000 में। 2 बार में 19 दूना 38, बचे आपके पास 2, ये 0, एक बार में 19, बचा 1 0, यानी कि आपका 10 बच गया। अब भाग नहीं लगेगा, यानी कि अगर 10 नहीं रहता इसमें तो क्या होता, 4000 पूरी तरह से 19 से विभक्त हो जाता। अगर 10 नहीं रहता तो अब तो हम करेंगे क्या, तो ये 10 को घटा देंगे। तो घटा, वही तो पूछ रहा है ना कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो हम क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्या घटा रहे हैं भैया? तो 10 को घटा रहे हैं। अब अगला सवाल 95, देखिए क्या बोल रहा है 95। 95 बोल रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। अच्छा बताइए, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? एक पर 00 100, लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 999। इससे बड़ी संख्या हो सकता है क्या 3 अंकों की? वहीं पर अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी उसी हिसाब से? तो एक पर 3 शून्य, ये 4 अंकों की संख्या हो गई और ये सबसे छोटी है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? तो 4 9 लिखेंगे, है ना, 4 टाइम 9 लिखेंगे।
उसी तरह से ये बोल रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 111 यानी 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये 1 पर 5 शून्य, है ना? ये हो गया ना? और इसको जब आप 1 से डिवाइड करेंगे, आपको तो पता नहीं है ना, ये 6 अंक का सबसे छोटी संख्या है, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या इससे डिवाइड होगा या भी नहीं, ठीक है? तो देखते हैं डिवाइड करके। 9 12 में देते हैं, 9 से 99 हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? 1 और ये हो जाएगा 100। अब एक बात बताइए, हो गया कितना? 100, लेकिन आप भाग किससे दे रहे हैं? 111 से, तो क्या कभी भाग लगेगा? नहीं। भाग लग सकता है, यदि आप 100 इसमें घटा देंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा ये नंबर। लेकिन आप जब घटाएंगे ना, तो जो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है वे 5 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 1 लाख में जब 100 घटाएंगे 99,900 होगा, तो वो तो हो जाएगा 5 अंक की संख्या। आपको लेनी है 6 अंक की संख्या, तो हम करेंगे क्या कि 100 घटा करके नहीं, बल्कि जितना ऐड होना चाहिए उतना ऐड ही कर देते हैं। हमें चाहिए 111 और यहाँ है 100, इसमें क्या करेंगे, अगर 11 हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 111, और जब 111 हो जाएगा तो ये एक बार में पूर्णतः कट जाएगा ना। लेकिन हमको ऐड कितना करना पड़ा? 11 ऐड करना पड़ा, तो 11 ऐड ही कर देते हैं, लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 1, ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या यही होगी जो 111 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 95 का ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में कैसे हुआ? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 96 नंबर में बोल रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, निम्न में से वह कौन सी संख्या होगी? ये 11 का गुणज हो, इसका हिसाब लगाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि 11 का गुणज होने का मतलब क्या है, कि 11 से उसमें भाग लगेगा, कटना चाहिए। तो कटने वाला रूल आपको मालूम होना चाहिए। आपको याद होगा, हमने बताया था फाउंडेशन में या थ्योरी के पहले क्लास में कि 2 से कटने का क्या नियम है, लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर कोई सम संख्या होना चाहिए, ठीक है? उसी तरह से 3 से कटने का नियम क्या बताए थे? जो संख्या आपको दिया है उसका योग, योग बोले तो सम, उसका योग में अगर 3 से भाग लगेगा तो 3 से उस पूरी संख्या में ही भाग लग जाएगी। 3 से भी वही नियम है और वही नियम 9 का भी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 4 का क्या नियम है? 4 का नियम है कि अंतिम 2 अंक, कितना? अंतिम 2 अंक कटना चाहिए किसी भी संख्या का, अंतिम 2 अंक, ठीक है? और 8 का क्या नियम है भैया? तो 8 का है अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक मतलब ये 1 1 0, ये 3 अंक है ना, ये अंतिम 3 अंक अगर कट गया तो आप चाहे जितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए, वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगा, ठीक है? 7 से कटने का कोई नियम नहीं था, 9 से कटने का हो गया, और 11 से कटने का 10 से कटने का नियम यही है, लास्ट में कोई 0 ही होना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है? और 11 से कटने का नियम था कि अल्टरनेट नंबर का योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। अल्टरनेट संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, ठीक है? या फिर आप कह सकते हैं कि अल्टरनेट संख्याओं का योग हमेशा बराबर होना चाहिए, फिर वैसे संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है, ठीक है? तो ये थोड़ी बहुत रिकॉल करवा दी आपको, आप अपने भेजे में रखिएगा। 96 नंबर में वैसा ही कुछ है कि 11 का गुणज होना चाहिए, ऐसी कौन सी संख्या घटाएं? तो 11 का गुणज होने का मतलब यही है ना कि 11 से वो संख्या कटेगी। तो आप ये बताइए कि 97 नंबर में जो 96 नंबर में जो संख्या दिया हुआ है, वो दिया है आपको 80 36, कितना नंबर है? 96। क्या है? 80 36 और 42, क्या है? 80 36 42, और बोला कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि बची संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यही कहने का मतलब है। तो घटाएंगे बाद में, पहले हम लोग देख लेते हैं कि 11 से क्या ये कटेगा क्या? अल्टरनेट संख्या को जोड़ते हैं, इसका नियम यही है। 8 3 11, 11 4 15, ये हो गया अल्टरनेट, एक हो गया 15, कितना हो गया भैया? 15। अगला अल्टरनेट जोड़ते हैं, 0 6 6 6 2 8। यदि हम
8 और प्रश्न क्या बोल रहा है? जोड़ने पर, सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो गया, ये घटा नहीं बल्कि क्या है, जोड़ने पर है। क्या है? जोड़ने पर ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 11 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए कि आप एक अल्टरनेट करके जोड़े तो 15 आया, एक अल्टरनेट करके जोड़े तो 8 आया, लेकिन यहाँ भी अगर 15 होता तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाता, यानी घट के आपका क्या हो जाता, 0 हो जाता। और जब 0 हो जाता घट के अल्टरनेट संख्याओं का योग, तो फिर वो संख्या पूरी तरह से 11 से क्या होता, डिविजिबल होता। लेकिन ये तो 8 और 15 में अटका हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 पुराने के लिए इसमें क्या करेंगे, 7 ऐड कर लेंगे। जब 7 ऐड कर लेंगे तो दोनों साइड 15 15, ये भी 15 और ये भी 15, और जब दोनों साइड 15 15 यानी बराबर हो जाएगा, उसका अंतर 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो वो 11 से भाग लग जाएगा। तो इसको 11 से भाग देने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ा, 7 जोड़ना पड़ा। क्या जोड़ना पड़ेगा भैया, 7। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में 7 है, तो सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आप ऐसे ट्रिक नहीं बनाते तो अभी क्या करते, एक एक करके नंबर घटाते फिर 11 से भाग देते, तो वो गधा वाला काम नहीं करना है, समय बर्बाद करने वाला काम नहीं करना है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 96 हो गया। 97 को देखते हैं, 97 में क्या बोल रहा है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त होगा। फिर वही रूल है, तो क्या करेंगे, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बताइए तो, 100 होगा ना। इसमें 14 से भाग देना है, बोला है ना, 14 से भाग दे ही देते हैं। 7 बार में 98, बचा कितना, 2। यदि आप 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 98, वो 2 अंक का संख्या बन जाएगा। लेकिन हमको प्राप्त करना है क्या, 3 अंकों की संख्या। तो जब 3 अंकों की संख्या प्राप्त करना है तो हम करेंगे क्या, यदि यहाँ मिनिमम संख्या 14 भी बच जाता, आपका 14 भी बच जाता, तो ये एक बार में कटा के पूर्णतः भाग लग दे सकते थे आप। लेकिन 14 तो नहीं है, कितना, 2। तो आपको इसको, तो आपको इसमें 14 पुराने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 12 ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि वो छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 112। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 98 को देखिए क्या बोल रहा है, समझ लीजिए बात को, रिकॉल कीजिए इसको। ठीक है, रिकॉल नहीं मतलब रिवीजन कीजिए, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके समझने का और बनाने का दोनों प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न। तो 98 नंबर का सवाल है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बताइए, इसमें एक बार आप ट्राई मारिए तो क्या आप बना सकते हैं, और यदि आप बना लिए तो कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कीजिए कैसे बनाए। ठीक है, हमारे साथ अपने ज्ञान को साझा कीजिए। देखिए इसको बनाएंगे दिमाग से, कैसे बनाएंगे, बिना पेन उठाए भी काम हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन है 999082, 995545, 99568, और ये है 5 टाइम 9। आपको भाग किसे देना है, 463 से, लास्ट में क्या है 3, और 3 से भाग देने का मतलब क्या है आप जानते हैं, 3 से कौन कौन सी संख्या में भाग लग सकती है, 3 से जिस भी संख्या में आप देंगे, या तो 3 चौके 12, उसके लास्ट में 2 होने चाहिए, 3 पचे 15 5 होने चाहिए, 3 सत्ते 21 1 होने चाहिए, 3 9 27 7 होने चाहिए, 3 ढाई 30 0 होने चाहिए। यही 2 5 1 7 होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन में देखिए तो वैसा कुछ है, 2 है क्या, है, ऑप्शन नंबर ए में 2 है। 5 है क्या, बी में है। 1 है क्या, नहीं है। 7 है क्या, नहीं है। 0 है क्या, नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है, या तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को ट्राई मार के देखेंगे। ठीक है, और ट्राई मार के देखिएगा तो जब एक नंबर में ट्राई मारिएगा और वो नहीं होगा तो आप डेफिनेटली जान जाइएगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, वहां से आपको क्विक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो 99 नंबर में है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके द्वारा 78 65 321 में भाग देने पर कितना नंबर है, 99 नंबर, कि 78 65 321 में भाग देने पर ऐसी कौन सी संख्या से, कि भागफल यानी कि क्यू 33 61 2, और आर जो है रिमाइंडर 1 1 3 113 बचे।
ये कहने का मतलब है अब आप क्या करेंगे, ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों को बनाने का काम करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता ही है, तो आप यहाँ फंस जाएंगे। अब ये तो आपको मालूम है, बी ज्ञात करना है, बी को जब आप इससे गुना करेंगे और आर को जब ऐड करेंगे, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए माइनस आर करना पड़ेगा, फिर बट्टा बी करना पड़ेगा, सॉरी क्यू करना पड़ेगा, बट क्यू करना पड़ेगा और तब जा करके आपको बी निकल लेगा। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ट्रिक बनाएंगे। तो एक बात बताइए, आपके ऑप्शन में जो भी है तो बी गायब है, कहने मतलब ऑप्शन में हम लोग को क्या निकालना है, बी निकालना है। तो ए बराबर हम लोग जानते हैं कि बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही ऑरली बनाने का काम करेंगे। कैसे, तो जब बी और क्यू को गुना करेंगे और आर को जब जोड़ेंगे तब हमको ए प्राप्त होनी चाहिए। ये तो यही है लास्ट में 21, यानी ए एक 1। तो आप क्या कीजिए, बी के जगह एक एक ऑप्शन रख के देखिए, पूरा गुना गुना नहीं करना है, लास्ट वाला डिजिट गुना कीजिए। बी के जगह अगर 243 लेते हैं तो 243 गुना इतना करेंगे, तो 243 के लास्ट में क्या है, 3 है, इसके लास्ट में क्या है, 2 है, तो 3 दूना 6, 6 जोड़ आर 3, 3 को जब जोड़ेंगे 6 3 कितना, 9, 9 है कि लास्ट में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, तो 2 गुना बी नंबर ऑप्शन का लास्ट में है 4, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 और 8 3 11, एक एक है ऑप्शन में, इसका नंबर बी नंबर हो सकता है। अगला चेक भी कर लेते हैं, जान तो गए कि बी नंबर होगा, लेकिन अगला भी चेक करके देखते हैं। अगला का लास्ट में 3, तो 3 गुना 2 6, 6 3 9, 9 है लास्ट में नहीं। फिर अगला का देखते हैं, लास्ट में है 2, 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 और 3 जोड़ेंगे 4 3 7, क्या है कि लास्ट में नहीं है, इसका मतलब क्या है, कन्फर्म हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे बिना गुना किए भी आंसर निकल सकता है। अगला सवाल, तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 99 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल बनाते हैं। बोल रहा है कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करें तो क्या होगा। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि कुछ भी कहे आपको भाग देना है किसमें, जो शेषफल बचा है उसी में फिर से भाग देना है। तो शेषफल बचा है कितना, कितना का 99 हो गया, ये आपका बचा अब 100 नंबर। शेषफल बचा है आपका 3, इस बोला संख्या की स्क्वायर कीजिए, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, लीजिए 3 तिया 9। अब इसमें 6 से भाग दे दीजिए तो बचेगा कितना, एक बार में 6 बचेगा आपके पास 3, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के जगह पे भी रख के बोला कि कौन सी संख्या है जिसको 6 से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या होगा 6 तिया 18। और बोला कि अगर इसका हम गुणन स्क्वायर कर दे और उसके बाद 6 से भाग दे फिर क्या होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 101 को। ठीक है, अगला 101 क्या बोल रहा है कि एक संख्या को क्रमशः 9 11 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8 9 8 शेष बचते हैं, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल का क्रम कैसा रहेगा। देखिए, कोई संख्या है, ये कह रहा है, पहले बनाने का प्रयास कीजिए कि यदि आप 9 से भाग देते हैं कोई संख्या ए में, तो उसका शेषफल बचता है आपका 8, और कितनी बार में दिए, मान लेते हैं बी बार में दिए, और फिर उसी संख्या को 11 से भाग देते हैं मान लें सी बार में, तो शेषफल बचता है आपका 9। फिर बोल रहा है कि जो बच्चा संख्या है उसको फिर भागफल को 13 से भाग दिए, मान लेते हैं एक बार में मिनिमम, तो आपका शेषफल बचता है फिर 8। तो बोला कि ये जो संख्या ए है ना, इसको आप 9 11 13 से भाग दिए। अब वैसा मत कीजिए, अब क्या कीजिए, पहले 13 से भाग दिए, फिर 11 से भाग दीजिए, फिर 9 से भाग दीजिए, फिर जो शेषफल का क्रम होगा वो हमको बताइए। तो हम पहले यहाँ से ए प्राप्त कर लेते हैं या पता कर लेते हैं। ए प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको सी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा। रिमाइंडर ये क्या है, रिमाइंडर है।
और ये इधर वाला क्या हो जाएगा, हमको इससे भाग दिया तो ये हो जाएगा भाजक। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 गुना बी प्लस 8, उसी तरह से बी बराबर क्या होगा 11 गुना सी प्लस 9, और सी बराबर क्या होगा 13 गुना 1 प्लस 8। जब सी 13 गुना 1 प्लस 8 करेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा 13 कम 13 13 8 21। सी हो गया आपका 21, हो गया कितना 21, सी बराबर कितना हो गया 21। और जब सी बराबर 21 हो गया तो सी की जगह सी का वैल्यू बैठा दिए। अब यहाँ से बी बराबर हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 11 गुना 21 जोड़ 9, तो 11 बी बराबर क्या हो जाएगा 11 गुना 21। 11 गुना जब 21 करेंगे तो आपका हो जाएगा 231, प्लस 9 करेंगे तो हो जाएगा 240। तो बी बराबर कितना हो गया 240। और जब बी बराबर 240 निकल गया तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9 गुना 240 जोड़ 8, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 गुना 240 जोड़ 8, यानी ए बराबर हो जाएगा आपका 2168। ठीक है, ये आपका निकल गया कितना 2168। अब बोल रहा है कि ये जो 2168 निकला आपका 2168, ये संख्या में आप 9 11 13 इस हिसाब से नहीं, बल्कि 13 11 और 9 इस हिसाब से भाग दीजिए। तो लीजिए हम 13 से भाग देते हैं, कितनी बार में लगेगा, तो 13 एकम 13, बचा कितना 13 छः के 78, 6 बार में 10 बचेगा। ठीक है, अगला फिर आप क्या कीजिए कि 13 के बाद 11 से भाग दीजिए, 11 से भाग देंगे तो एक बार में 11 5, 11 55, एक बचा शेष। अब क्या कीजिए 9 से भाग दीजिए, 9 से भाग देंगे एक बार में तो कितना बचेगा 9 6 15, मैंने 10 1 6 इसका पैटर्न होगा। ठीक है आपका, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 101 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल में जाएंगे उससे पहले आपका बोर्ड साफ करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में।